में वह धरती पर वह लोग बड़े बड़भागी हैं। भगवान नारायण की उनके ऊपर बड़ी कृपा है जो हरिवासर व्रत करते हैं, यानी एकादशी का व्रत करते हैं। ग्यारस के व्रत की भारी ही महिमा का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। दसवीं को एकादशी पड़े या दसवीं एकादशी में पड़े तो उसे छोड़ देना चाहिए। आइए इसी संदर्भ में बड़ी एक अद्भुत कथा कही जा रही है। महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांगद का संवाद वर्णन है और नारद पुराण में इसको बड़े आनंद से इसका वर्णित किया गया है कथा का, वो सुन लें आप। ऋषियों ने, सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को एक कथा सुनाई है। महात्मा सौनक ऋषियों ने सूत जी को पूछा, कहा गुरुवर, लक्ष्मीपति नारायण भगवान कौन से व्रत से ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बारे में आप हमें बता दें। तब उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा धरती का एक व्रत है, वो ग्यारस का व्रत है, एकादशी का व्रत है, जिसे से भगवान प्रसन्न ही नहीं हो जाते। उस घर को छोड़ करके भगवान कभी जाते नहीं हैं जिन घरों में ग्यारस का व्रत होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, गौ माता को रोटी निकलती है, गंगा का आचमन होता है, ग्यारस का व्रत होते हैं, यमराज दरवाजे से चले जाते हैं वापस, उस घर में प्रवेश नहीं करते। और सही बात तो यह है कि आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप किसी जघन्य अपराध का भोग रहे हैं। वैष्णव जन होकर के घर में गंगाजल नहीं, जिस घर में गंगाजल नहीं वहाँ देवता नहीं, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। गंगा महात्म्य में ऐसा वर्णन है। घर में गंगाजल, गौ माता के लिए रोटी, अतिथि का आदर मान सम्मान, कंठ में तुलसी रुद्राक्ष, भगवत भजन हरि भजन। ऐसा बताते हैं कि सामने कोई चंदन तिलक लगाए आपको दर्शन दे जाए। सुबह से हमसे यदि कोई अपराध हो गया है तो उस व्यक्ति के दर्शन करते ही हमारे अपराध क्षीण हो जाते हैं। तो कोई भी दिन ऐसा ना निकले कि आपके भाल पर रोली तिलक चंदन। सधवा नारी के लिए बिंदी, भाल में सिंदूर बहुत मायना रखता है, घर की खुशियां बढ़ाता है। लेकिन आजकल उसमें भी फैशन हो गई है, अचक से इतना सा लगाएंगे कि कोई देख न ले। तो फिर शादी क्यों करी थी? जब इतना परहेज हो रहा है कोई देख न ले तो फिर क्यों शादी करी थी? इस सिंदूर के लिए बड़े बड़े कार्तिक नहाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। जिस प्रकार से नारी के भाल के ऊपर सिंदूर बहुत सौभाग्य का प्रतीक है, उसी प्रकार से वैष्णव जनों के, हरि भक्तों के माथे के ऊपर लगा हुआ चंदन साक्षात भगवान के चरण हैं। ठाकुर जी के चरणों का दर्शन कर लिया, ये समझ लीजिए आप। ग्यारस की महिमा, ग्यारस का महात्म्य आप सुन रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है। कहा गया है एक राजा हुए थे जिनका नाम था रुक्मांगद। एकादशी का व्रत करते हैं। 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक इन्होंने डिंडोरा पिटवाया है और कहा है कि सबको व्रत करना पड़ेगा। रोगी हैं, बीमार हैं, अपांग हैं, चलने में असमर्थ हैं, इस राजा ने उनसे भी व्रत करवाया। राजा हाथी पर बैठ करके ढिंडोरा पिटवाता था कि आज एकादशी है, कोई भी अन्न नहीं खाएगा, जो अन्न खाएगा उसे प्राण दंड मिलेगा। कर्कश बोल करके भी यदि किसी से धर्म करवाया जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं है, ऐसा बोला गया। ये कहते थे कि आज एकादशी तिथि है, आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी लोग हैं वो यदि भोजन करेंगे तो मैं उन्हें प्राणों का दंड दूंगा। 8 साल से नीचे और 85 के जो ऊपर थे बस वही मुक्त थे राजा के द्वारा। और 8 से 85 के वर्ष में जितने लोग थे राजा सबसे एकादशी करवाता और यह कहता कि मेरा दंड होगा यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या है कि पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र भी क्यों न हो, उनको जीवन में से मैं त्याग दूंगा यदि एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। मित्र वही है जो धर्म कर्म से जुड़ा है, पत्नी भी वही है। ऐसा बताते हैं कि दुराचारणी स्त्री को छोड़ने में बिल्कुल पाप नहीं लगता, दुराचारी पति को भी छोड़ने में पाप नहीं लगता।
दुराचारी यही है। यह नहीं है कि सबरे धर्म स्त्री के ही लिए, पुरुषों के लिए कुछ भी ना हो। पुरुषों के लिए वे सदाचारी बने। कहा गया कि मेरी माँ होगी, पिता होंगे, मित्र होंगे, उनको भी मैं छोड़ दूंगा यदि सदाचारी बनकर के नहीं जिए, 11 का एकादशी का व्रत ना किया तो। ये बहुत बड़ी आवाज इस राजा की थी। राजा का नाम था रुक्मांगद। एकादशी मैया के ये बहुत परम भक्त थे। राजा के इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी का व्रत करने लगे और सब भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। यमराज का रास्ता बंद हो गया था। यमराज के यहाँ यमलोक में 28 नरक हैं। 28 नरक के रास्ते बंद हो गए। जितने भी लोग हैं वो सब गरुड़ की पीठ पर बैठते हैं और सीधे भगवान नारायण के धाम जाते हैं। यह एकादशी की महिमा थी। ये बस बात कहकर समय पास करने के लिए कथा नहीं है। सत्य यही है कि व्रत तो बहुत हैं, पर एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। पेड़ तो बहुत हैं, पीपल के ऊपर कोई नहीं है। नदियां बहुत हैं, गंगा जी के ऊपर कोई नहीं है। प्रकाश देने वाली चीजें बहुत हैं, सूर्य के ऊपर कोई नहीं। धनुधारी बहुत हैं, अर्जुन के समान कोई नहीं है। वैष्णव बहुत हैं, महादेव के बराबर कोई नहीं है। धान बहुत हैं, जौ के बराबर कोई नहीं है। फूल बहुत हैं, कमल के बराबर कोई नहीं है। पत्र बहुत हैं, तुलसी के बराबर कोई नहीं है। यह स्वयं भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं कि जो इस 11 का व्रत करते हैं उनको मैं स्वयं अपना गरुड़ लेकर के लेने के लिए आता हूँ। वो यमराज के संग नहीं जाते, उन्हें वैतरणी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। और मैं आपको कल से 11 महात्म्य में सुना रहा हूँ और बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा, यदि आपसे हो जाता है तो आप व्रत कर लीजिए 11 का। यदि आप आश्रम में होते तो मैं आपको यह व्रत करवा के ही छोड़ता। इससे बड़ा व्रत नहीं है, इसमें कल्याण छिपा हुआ है। और एकादशी के दिन तीर्थों में पहुंच करके भी जो व्रत नहीं करते, निश्चित रूप से कोई न कोई अभागापन है, कोई न कोई उनका अपराध है, कोई न कोई उनका पाप है। लोग कहते हैं साधुओं के बड़े आनंद हैं, ये कहते हैं मजे हैं। लोग मालाएं डाल रहे हैं, खाने को लडुआ दे रहे हैं। हाँ, मूड मुड़ाई 3 गुण मिटे चांद की खाज, खाए हुए कौन लडुआ मिले लोग कहें महाराज। आनंद तो है, लेकिन आप इस आनंद को क्यों नहीं लूट रहे? फिर उनको इतने आनंद है तो आप इस आनंद से क्यों वंचित रह रहे हैं? उनकी रोज जीने की जो जिंदगी है मैंने बहुत करीब से देखी है। जीवन बड़ा कठिन है। साधु का जीवन तो बिल्कुल तलवार की धार के ऊपर है। अपना जैसा खा नहीं सकता, अपने जैसा पहन नहीं सकता, अपने जैसा चल नहीं सकता। एक साधु के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें होती है। पूरा जगत उनका सम्मान करता है, आदर करता है, मान करता है, क्योंकि इनको ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। और जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे लग लेती है। वह 11 जैसे व्रत को बहुत पवित्रता के साथ और बड़े उत्साह के साथ करते हैं। उन्हें इंद्र का पद भी दिया जाए तो वो एकादशी को रोटी नहीं खाएंगे। कहा इंद्र का पद आप ले लेना, हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही बोल दें। बोलने के लिए तो बातें बहुत हैं। धरती में वो साक्षात विष्णु स्वरूप है जो 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। हमने तो यहां तक पढ़ लिया है, द्वादशाक्षर मंत्र का आप 10,000 जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10,000 बहुत होता है। 10,000 जप 10,000 जप करते हैं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उससे जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य आपको तत्क्षण 11 का व्रत करने से तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। एकादशी की खुद की तो महिमा है, वो तो अलग है ही। आप 11 करते हैं तो ये एक्स्ट्रा आपके पास पुण्य है। 10,000 द्वादशाक्षर मंत्र आप जपते हैं, ये एक्स्ट्रा है। ये मैंने नई बात पढ़ ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके।
इतना इसका फल है, इतनी बड़ी इसकी फलश्रुति है। बताते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूरा माघ स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। माघ महीना जो कि प्रयाग में करते हैं, ठीक से सुन लो, आपके काम आएंगी बात। और ये बातें मैं पहली बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो 11 का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें माघ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है 11 के व्रत की, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। आपने एकादशी का उद्यापन भी कर दिया है तो भी कुछ प्रमुख एकादशी करते रहिए। उसके नाम मैं बता देता हूँ। माता जी सो रही हैं, इनको जगा दो। आप ही लाल मैया, आप ठीक से बैठिए मेरी तरह, आपको ही बोल रहा हूँ। आप ऐसे थोड़ी स्टेरिंग घुमाओ ऐसे। हरे प्रबोधनी एकादशी कीजिए, कार्तिक में पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। पद्मा एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। आंवले की एकादशी कीजिए, बहुत अद्भुत है। बरूथनी और मोहिनी एकादशी, बैसाखी, दोनों ही अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा। निर्जला, देवसैनी, पापांकुशा, ये वह एकादशी हैं कि यह एकादशी छूटनी ही नहीं चाहिए। ये एकादशी, ये आपने उद्यापन कर दिया है तो भी ये कुछ प्रमुख हैं, इनको करते रहिएगा। हमें 11 तत्वों को अपने कब्जे में जो करा दे वो एकादशी है। 11 तत्वों से जहाँ अपराध नहीं होता, ये एकादशी की महिमा है। मन से अपराध नहीं होगा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से अपराध होगा ही नहीं। यह एकादशी की महिमा है। 5 वर्ष के ध्रुव भगवान को प्राप्त करते हैं, 5 साल के ध्रुव एकादशी का व्रत करते हैं। पांडव एकादशी का व्रत करते हैं। पहले दिन की एकादशी जो 10वीं जिसमें पड़ जाती है वो मत करना। कुंती माता ने बहुत समझाया था गांधारी को कि दीदी आप पहले दिन की एकादशी मत किया करो जिसमें 10वीं पड़ती है वो वाली। पहला दिन 10वीं नहीं है तो कर सकते हैं। कहा कि इससे संतानक क्षय होती है, ये माता कुंती ने समझाया था और वो गांधारी नहीं मानी और उसका असर उसके बच्चों के ऊपर पड़ा। पुण्य तो हुआ नहीं, अपराध और हो गया। इस बात के ऊपर मैं बहुत जोर देता हूँ। 11 जिसमें बिल्कुल भी 10वीं नहीं है, ये आयु बढ़ाएगी, बल बढ़ाएगी, स्मृति बढ़ाएगी। और जैसे एकादशी में 10वीं पड़ रही है वो हमारे प्राणों को भी ले लेगी, आयु छीन कर देगी। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, वही बातें बोलूँगा जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। इसलिए आप एक आध बार यहाँ में पूछ लिया करें या हमारी वीडियो वगैरह देख लिया करें तो जिससे कन्फ्यूज ना हूँ। एकादशी की महिमा आप सुन रहे हैं। तो रुक्मांगद नाम का राजा 11 का व्रत करता है। पूरा क्षेत्र, पूरी दुनिया उसके संग उस व्रत में लगी है। एक दिन की बात थी, यमराज इतने परेशान हो गए और यमराज रोते रोते विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने रोते हुए देखा यमराज को, कहा क्या हुआ। ब्रह्मा जी से यमराज ने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता। हुआ क्या है। कहा तनख्वाह लेते रहें और काम करके न दें तो व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है, उसको बिल्ली बनना पड़ता है। ऐसा नारद पुराण में वर्णन है और यमराज बोले। और कई जन्मों तक, बहुत लंबे समय तक उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो तनख्वाह लेते रहते हैं, काम करते नहीं हैं, पैसा लेते हैं, मेहनत करके देते नहीं हैं, उस जीव की दुर्गति हो जाती है। भगवान मैं देवताओं से सम्मान ले रहा हूँ लेकिन काम कुछ रहा नहीं है। 28 नरक में ताले पड़े हैं। मृत्यु लोक से आने का रास्ता बंद हो गया है। कोई भी पापी रहा नहीं मृत्यु लोक में। पहले लोगों ने खूब पाप कर लिए हैं दुनिया भर के। रुक्मांगद नाम के राजा ने सबको एकादशी का व्रत करा दिया है। सगरे पाप जल गए हैं। सब गरुड़ की पीठ पर बैठते बैठते नारायण के भवन विष्णु लोक जा रहे हैं। मेरे यहाँ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी किसी।
जब काम ही नहीं तो फिर दाम किस बात का। अब काय की किसकी नौकरी करे। क्या वर्णन किया गया, किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर यदि उसी पद पर रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है तो वह निश्चय ही नरकों में गिरता है, यमराज ने कहा। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, अपना बच्चे को भी बोलना और अपने पति को भी बोलना, ऑफिस में जाते हैं टांग पर टांग रख करके न सोते रहे, नहीं तो यह प्रकृति को सब जवाब देना पड़ता है। इस प्रकृति में काम करके ही पानी पीना, काम करके ही भोजन करना, काम नहीं तो दाम नहीं। बहुत लोग बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ते रहते हैं, फिर घरवाली को कहते हैं हमारी तो नौकरी बहुत अच्छी है, 8 घंटा सो के आते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। आज लग रहा है, लेकिन तब पता चलेगा जब फेफड़े गल जाएंगे, अंदर का तंत्र खत्म हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी। मैंने पढ़ा है ये बीमारियां बिना अपराध के नहीं बढ़ती, कोई न कोई पापकृत कर्म होता है तब बीमारी बढ़ती है। वो कोई भी अपराध हो सकता है, असाध्य बीमारियां हैं, यह बिना अपराध के हो ही नहीं सकती। यह तो हमारे ग्रंथों में बहुत जोर से बात कही गई है। जो लोग पुण्यात्मा हैं वो बिना बीमारी के दुनिया छोड़ के जाते हैं। कल की पुराण में वर्णन है, इस कलयुग में जब निरोगी होकर के व्यक्ति मौत को प्राप्त होता है तो देवसी नारद जी सगरे देवताओं के पास एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। कहते हैं देखो तो सही, मृत्यु लोक से एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसकी मौत अस्पताल में और दुर्घटना में नहीं, अपनी घर की चौखट के अंदर उसकी मृत्यु हुई है। देवताओं को अचंभा आश्चर्य लगता है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए जिसमें आप निरोगी रहें। अंत में एक गिलास पानी, एक लोटा पानी भी किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। इस युवा में, जवानी में तो लगता नहीं है, अपराध हो जाते हैं पता नहीं लगता, लेकिन ये सब भोगना पड़ता है, सब भोगना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए कि बिना मेहनत का हमारे पास आना जाए। बिल्कुल मेहनत, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हैं, जहां भी जितने दिनों तक आप रहते हैं उस स्थान को अपना मानकर, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी का एहसास होना चाहिए। वहां गणेश जी ने भगवान महादेव को बड़ी अच्छी बात कही थी, जब वो चौकीदारी कर रहे थे ना, कहा मां नहा रही है, अंदर नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा मैं तेरा बाप हूं, मां का भले ही है आप, लेकिन मुझे जो एक ड्यूटी मिल गई है और मैं उसको पूरा करूंगा। ये सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं तो कर रहा हूं बराबर। इस बात के लिए मैं बड़ा खरा उतरा हूं। जहां भी हम लोग रहे हैं वो जगह को बिल्कुल अपना मानकर, अपना ही मान करके वो किया। जगन्नाथ घाट आश्रम में मैं रहता था, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, यमुना जी के बिल्कुल किनारे है। यहाँ मेरा विद्यार्थी काल निकला है। पूज्य ईश्वरपुरी जी महाराज जो विदेश में रहते थे, उन्होंने बड़ा इस आश्रम को डेवलपमेंट किया। विद्यार्थी थे हम वहाँ के, रात रात भर चक्की चलाते थे, लगता ही नहीं था किसी और की चक्की चला रहे थे, ये लगता था अपना काम। सैकड़ों क्या 1500 महात्माओं के लिए रोटी बेलना, रोटी बेलने में तो कंपटीशन में मैं आपको भी पीछे कर दूंगा। ऐसी गोल गोल रोटी अभ्यास में है मेरे विद्यार्थी काल में। सुबह कई एकड़ों में सुबह झाड़ू लगाना, यह हमें वहाँ का जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद मिला है। हम लोगों के इष्ट देव हैं भगवान जगन्नाथ। हमने शुरू से उन्हीं के ही चरणों में जीवन जिया है। मैं भगवान प्रभु जगन्नाथ को बहुत मानता हूँ। हमारे जीवन का संरक्षण, संवर्धन, उत्कर्ष भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने किया। हमें जगन्नाथ भगवान के बर्तन साफ करने का सौभाग्य मिला है। वहाँ की गौशाला में उस समय 125-150 गैयाँ होती थी, तो हमें इतना ही अचंभा, इतना आश्चर्य होता था कि स्वामी जी इतनी गायों का भरण पोषण करते कैसे, इतना जौ कहाँ से आता है, ये इतना गेहूं आता कहाँ से। रात भर चक्की चलाते और यही सोचते रहते। बहुत छोटी उम्र होती थी, बहुत छोटी,
लेकिन कभी यह सोचा भी नहीं था कि यह गैया मैया अपना इतना आशीर्वाद बना देगी कि हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में जोड़ देगी। बड़ी कृपा करियो। वहां जगन्नाथ घाट में खिचड़ी का भोग लगता। मैं जगन्नाथ धाम में था, पुरी में। सुबह ही सुबह एक पुजारी जी आए, मकर संक्रांति थी उस दिन, 14 जनवरी थी, कथा हो रही थी, पता नहीं 17 या 18 की बात है। तो बोले कि मैं काम से आया हूं। पुजारी जी बोले, हाँ बोलिए। कहा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी से बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमने तो सुना है कि तुम आश्रमधारी हो, तुम जगन्नाथ भगवान को मानते हो, तो आश्रम में खिचड़ी रोज जरूर बननी चाहिए। तब से लेके आज तक खिचड़ी की एब्सेंट नहीं है, यहाँ पे खिचड़ी बनती है, जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हम जहां भी रहें, हम वहां ना रहें तो हमारे हटने का वहां पर एक कमी का एहसास हो, और हम वहां से हट गए तो भी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी चलती रहीं, तो इसका मतलब है कि हम तो फ्री फंड में ही पैसा लेने लगे। आप कुछ दिनों के लिए पियर चली जाती हैं मेरी बहनों, तो आपके ससुराल में घर में कुछ ऐसा होना लगे तो सही कि बहू पियर गई है तो सब काम गड़बड़ हो रहे हैं, काम सिमट नहीं रहा है, और तुम्हारे जाने से फिर वैसा का वैसा ही सब दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पापड़ पड़े पड़े ही खाया है। फिर तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं भी, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप सरकारी दफ्तर में हैं, प्रकृति से 1 रुपया लें तो प्रकृति को 5 रुपए का काम करके दीजिए। कबीर जैसे महापुरुषों ने कहा था, कर्म ही मेरी पूजा है। एक कर्म फिर हमारी आराधना, हमारी पूजा बन जाती है। मुझे यमराज की बात बहुत अच्छी लगी। यमराज विधाता ब्रह्मा से कहते हैं, यदि काम ही नहीं है तो इस पद पर फिर अब बैठ के क्या करेंगे, क्या सम्मान लेकर के करेंगे? अब नहीं, अब नौकरी नहीं, क्यों? काम नहीं हमारे पास। इसलिए देवसी नारद जी ने यह सुना। नारद जी पहले तो अचंभित होने लगे। यमराज बोले, हे देवऋषि जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का, भगवान नारायण का परम भक्त है रुक्मांगद। राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट पीट करके सावधान करता है कि सबको एकादशी का व्रत करना होगा। राजा पूरी प्रजा से करा लेता है व्रत, और आपसे, अपने घर के लोगों से भी नहीं कुछ हो पाता। आप आरती में खड़े रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हार जाते हैं, लेकिन आपका बेटा नहीं आता आरती में खड़ा होने के लिए। आप कहें कि बेटा आजा, थोड़ा घंटी बजा दे, नहीं आता वो। आप घर में किसी को भी बुलाते हैं, आपकी कोई सुनता ही नहीं है। घर के माहौल को इतना बढ़िया कीजिए कि सब एक सुई की नोक में सब पार हो जाए। ऐसे घरों में बड़ी बरकत होती है। सुबह शाम आरती हो रही है, उस समय सब आप एक जगह पर आके खड़े हो जाएं, तो आपका घर ही तीर्थ बन जाता है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिल गया है। 1 करोड़ साल तक नहीं मिलेगा यदि धोखा खा गए तो। ये 10-20 वर्ष की जो गर्मी रहती है, जिसमें लोग धरती से धरता कहते हैं, वासना के गुलाम बन के जीते हैं, बुढ़ापे में बड़ी हड्डियां टूटती हैं इनकी, तो बड़ी दुर्गति होती है। यमराज के दूतों के ऐसे कौड़े पड़ते हैं, रोता है जीव, चीखता है, कहता है भगवान अब के बार क्षमा कर दो, गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुंग गई खेत, फिर बाद में रोने से क्या होगा। भोगी मत बनिए, योगी बनिए। संसार में आप आए हैं, योगियों की तरह जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बच्चों के भी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, नातियों के, नाती पोतों की भी शादियां हो गई हैं। अब आप थोड़ा इससे बाहर निकल करके आइए और भगवत आराधना, भगवत भजन में लगिए। दुनियादारी का बहुत हो गया है। हमारी बूढ़ी माताएं तो 75-80 वर्ष में भी
उन्हें यह लगता है कि अभी यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए। अभी तो संती का मुंह और देख लो। हाँ, बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। उसका बेटा होता है पंथी। पंथी का बेटा होता है संती। संती का कौन होता है? ठंती। और फिर ये और कहती हैं कि ये इतना हो जाएगा तो सोने की सीढ़ी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। कुछ नहीं मिलने वाला है। पितामह भीष्म ने कहा था, अपने भाग्य के किवाड़ अपने आप खोलूंगा। शांतनु राजा ने कहा था, बेटा तुमने क्या किया? आजन्म ब्रह्मचारी बनने का तुमने जो संकल्प लिया, बेटे के बिना उद्धार कहाँ है? तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए बेटा चाहिए, तब मुक्ति होगी। पितामह भीष्म ने कहा, पिताजी जो मुक्ति बेटों से मिलती है ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपनी मुक्ति का कपाट अपने हाथों से खोल के जाऊंगा। महाभारत में वर्णन है, पितामह भीष्म जिस समय अपना शरीर छोड़ रहे थे तो सगरे देवता आ गए थे धरती पर। मां गंगा ने स्वयं जल पिलाया था। द्वारका के श्री कृष्ण चरण पकड़े हुए बैठे थे चरणों में, पितामह भीष्म के चरणों में। कि वो लोग सुन लें जिनके दिमाग में ये दुविधा है, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, कैसे उद्धार, कैसे मुक्ति होगी। तो ऐसी फ्री फंड की मुक्ति की कामना मत करो। जिनको 4-4 बच्चे हो गए, एक जुआरी है, शराबी है, कबाड़ी है, तो ये मुक्त कर देंगे आपको? मुझे नहीं लगता। अपने मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोलिए। मुक्ति के दाता आप खुद बनिए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें वर्णित की गई है। विधाता ब्रह्मा के सन्मुख यमराज खड़े खड़े आंख में आंसू बहाते हैं। यमराज बोले, पितामह पितामह नाथ मेरी बात सुनिए। किसी के प्रभाव को जो खंडन, वह मृत्यु भी अधिक दुखदायी होती है। हे कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी का धन हड़पते रहते हैं, उन्हें काम करके नहीं देते, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। जो स्वामी को लूटता है और होशियार बनता है कि हमने बुद्धू सेठ को बना दिया। यमराज कहता है, किसी को बुद्धू नहीं बना दिया, खुद बुद्धू बना है। वर्णन है कि मानव 300 कल्पों तक चूहा बन करके जीता है, जो मालिक से पैसा लेता है, ठगियाई कर लेता है, काम करके नहीं देता। ये सरकारी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सुन लीजिए। सरकारी डिपार्टमेंट वाले, झूठे मेडिकल, झूठी एप्लीकेशन। आज सरकारी सेक्टर क्यों खत्म होता जा रहा है? जय जय भैया, काम करके नहीं दिए इसलिए। खैर मेरी बात आपको ठीक लगेगी नहीं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। फिर भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं खूब समझाता हूँ, रिश्वत लिए बिना नहीं मानते। उन्हें तसल्ली अपनी सैलरी से नहीं होती। सैलरी भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया, 80,000, उससे तसल्ली नहीं है। जब तक ऊपर वाला नहीं आ जाता तब तक उन्हें बहुत अच्छा लगता है ऊपर वाला। ऐसे लोग जो हेरा फेरी करते हैं और बुद्धिमान बनते हैं, यमराज कहते हैं कि ऐसे लोग 300 कल्पों तक चूहा बन करके, चोखरा बन करके जीवन जीते हैं। बड़ा कष्ट होता है। कहा कि हे प्रभु, जो अपना काम बनाता है दूसरे को लूटता है, लेकर के कभी किसी को देता नहीं, वह मंद बुद्धि मानव 300 कल्पों तक चूहा ही बन के जीता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवक को अपने घर के कामों में लगाता है, वह बिल्ली बनता है। सरकारी लोग मुझे सुन पा रहे हों, आपके ऑफिस का चपरासी तुम्हारे बच्चों को छोड़ने जाता है, स्कूल में लेने आता है। सरकार की गाड़ी को तुम अपनी ससुराल लेके जाते हो, कभी कहीं लेके जाते हैं, और डीजल सब गवर्नमेंट के नाम लिखा जाता है। इसलिए तो भंडाफोड़ सब हो रहा है। ये ग्रंथों ने हमें जीवन दिया है, जो सरकारी लोगों को अपने घर के काम धाम में लगाते हैं। और ये बड़े बड़े अधिकारी तो ऐसा ही करते हैं। क्यों शर्मा जी, आप इस सेक्टर में रहे। बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, बाजार से सब्जी ले आ,
घरवाली को उसके पियर छोड़ के आ जा। तो ज़्यादातर ऐसे वो सरकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने से नीचे वाले लोगों को इसी काम में लगाए रहते हैं। और हमारे ग्रंथों ने इसका विरोध किया। और यमराज बोल रहे हैं ये बात। यमराज ने विधाता ब्रह्मा को कहा है कि मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहता, मुझे कष्ट होता है, मुझे तकलीफ है। अब यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो मुझे किसी दूसरे काम पे लगा दीजिए। जब यहाँ काम नहीं है तो दूसरे काम पर मुझे लगा दो। क्या अच्छी बात कही है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ये बात मेरे और आप सब के लिए लागू है। आपका बेटा, आपका पति सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ से कोई चपरासी ऑफिस से आता है, तुम्हारे घर के काम धामों में लगा है, तुम्हारे बगीचे को ठीक कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, पानी दे रहा है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल विस्कूल लेके जा रहा है। नहीं, एक आदमी अपनी तनख्वाह देकर अलग से कीजिए, उसको अपने काम में नहीं।